Hello guys, hi, this is Akash Agarwal and you are watching the Web Test for You। आज के वीडियो में हम अपने एथिकल हैकिंग के नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और सीखते हैं कैसे हम किसी भी डिवाइस या नेटवर्क को स्कैन करते हैं और या उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल है जिसका नाम है Nmap। Nmap को मेरे ख्याल में कोई भी एक दिन में तो नहीं सीख सकता, बहुत ही वास्ट टूल है। Nmap के बगैर दुनिया का कोई भी अटैक संभव नहीं है। या तो Nmap का यूज करना पड़ेगा या तो Nmap के जैसे किसी भी टूल का यूज करके ही हम कोई भी अटैक कर सकते हैं। Nmap को मींस नेटवर्क मैप को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, iOS। तो चलिए देखते हैं कैसे Nmap का यूज करते हैं। Nmap का यूज एथिकल हैकर अपने नेटवर्क को स्कैन करने के लिए करते हैं या फिर अपने नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज का पता लगाने के लिए करते हैं, और जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो इसका यूज गलत कामों में करते हैं। तो हमें इसका यूज हमेशा सही कामों में करना है, अपने नेटवर्क को स्कैन करने में करना है, अपने नेटवर्क में क्या वल्नरेबिलिटीज है उसका पता लगाने के लिए करना है। और चलिए देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। कई सारी कमांड हैं जिसका यूज करके हम लोग ये Nmap का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो Nmap लिनक्स में तो प्री इंस्टॉल होता है और GUI बेस Nmap भी लिनक्स में इंस्टॉल होता है, जिसको हम लोग जानते हैं ZenMap। चलिए ZenMap देखते हैं। सबसे पहले ZenMap आपको टूल में लिनक्स के टूल्स में मिल जाएगा। ये इसका यूजर इंटरफेस है। सबसे पहले यहाँ पे टारगेट लिखा है, तो हमें जो सा भी टारगेट यूज करना है वो वाला हम यहाँ पे टारगेट को स्पेसिफाई करेंगे। हमें अपने नेटवर्क को स्कैन करना है, इसलिए सबसे पहले तो हम लोग अपना IP चेक करते हैं, कौन सी IP हमको इस समय मिली हुई है। हमारे पास IP है 192.168.43.157। चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपना ZenMap में जाके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कमांड देनी है इसकी, तो कमांड में नॉर्मल Nmap एंड देन टारगेट में हमने जो वहां से पेस्ट करा है उसको पेस्ट करके देन एंटर। अब ये हमारा सारे पोर्ट्स स्कैन करेगा। इस Nmap की केवल अगर हम यूज करते हैं तो हमारे जितने पोर्ट्स हैं, कितने होस्ट अप हैं, वो सब बताता है। तो इसमें ये एक होस्ट अप है ये बता रहा है इस समय। और अब 1000 पोर्ट्स इसमें स्कैन किए, लेकिन 1000 पोर्ट इसके सारे क्या हैं, क्लोज हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे Nmap को हम लोग CUI बेस या फिर कमांड बेस में दो सर्विसेज ओपन कर लिए। चलते हैं अपने कमांड बेस, PostgreSQL और Apache 2। अब हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं। तो नेटवर्क को स्कैन करने के लिए सबसे पहले जो कमांड है वो Nmap और देन अपना IP जो है वो डालिए। और हमारा ये इसमें नेटवर्क को स्कैन करके इसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है वो दिखा रहा है। पोर्ट नंबर 80 ओपन है और सर्विस जो चल रही है वो HTTP सर्विस चल रही है। अब अगर हमें किसी इस पोर्ट पर कौन सी सर्विस चल रही है और कौन सा वर्जन है, उसके लिए हमारे पास कमांड है Nmap देन स्मॉल s एंड देन कैपिटल V and then enter your IP address and then enter। अब ये कौन से सर्विस पे कौन सा वर्जन चल रहा है ये हमारा बताएगा। उसके बाद ये अब हमारे पास आ गई है HTTP सर्विस है, पोर्ट नंबर 80 और जो वर्जन है वो Apache HTTP 2.4.37 Debian वर्जन है। अब हमारे पास अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसका चेक करना है तो हमारे पास कमांड है Nmap देन -O देन योर IP एड्रेस देन एंटर। अब ये इस IP एड्रेस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो बताएगा। इस IP एड्रेस में देखिए लिनक्स जो है लिनक्स 3.x ये इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो बता रहा है लिनक्स का वर्जन 3.7 से 3.10 के बीच में हो सकता है।
तो वो उसका बता रहा है। और नेटवर्क डिस्टेंस यानी होप काउंट, मतलब कितने राउटर से होकर हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है वो 0 होप है, मतलब मैं इसी कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं इसलिए 0। अगर आप कोई भी नेटवर्क को बहुत दूर से स्कैन कर रहे हैं तो होप उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद अगर हमें कोई पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन करना है तो हमारे पास कमांड होती है nmap। इस समय मेरा पोर्ट नंबर 80 ओपन है तो मैं कमांड देता हूँ nmap p 80 एंड देन योर IP एड्रेस एंड देन एंटर। अब ये पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करा इसने। अब अगर हमारे पास कई सारी सर्विसेज ओपन होती तो जौन सी पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करना होता तो वो पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करता। अगर इसमें हमको रेंज देनी है तो nmap देन -p देन 80 से लेके हमारे पास तो बहुत सारे हैं 123 पोर्ट तक हमको स्कैन करना है जैसे, और देन योर IP एड्रेस। वैसे तो हमारे पास कई सारे पोर्ट होते हैं, आई थिंक 65,000 लगभग पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें से हमें केवल 80 से 123 तक चेक करना था तो हमने वो उतनी रेंज दे दी। अब ये इतने ही पोर्ट को स्कैन करेगा और कोई पोर्ट को स्कैन नहीं करेगा। अब हमें ये पता करना है कि हमारे कितने राउटर टारगेट से हमारे पास के डेटा में आ रहे हैं, तो उसके लिए कमांड है -nmap trace route एंड देन योर IP एड्रेस एंड एंटर। अब ये बता रहा है देयर आर 1 IP एड्रेस एंड ट्रेस रूट में दिखा रहा है होस्ट इज अप और 0.00 मतलब जो भी होस्ट है वो मतलब बहुत ही पास है, तो इसलिए जो राउटर है वो 0 है। मतलब अगर हम इसी में यूज कर रहे हैं इसलिए 0 आ रहा। अगर यही कोई बहुत दूर होता तो फिर वहां पे दूर पे आता। अब अगर हमें ये जो डेटा है, अगर हमें कोई डेटा को अगर हमें अपनी कहीं किसी एक्सटर्नल फाइल में स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है nmap देन हमारे पास IP एड्रेस जो जिसको हमें स्कैन करना है तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद एक जो कमांड जहाँ पे हमको पेस्ट करना है वो मुझे रूट में जाकर डेस्कटॉप में और नाम दे दिया मैंने nmap.txt एंड देन एंटर। अब हमारे पास डेस्कटॉप पे कमांड आ गई है nmap.txt। अब जितना भी इसका डेटा है, जितना ही पोर्ट स्कैन है, वो सब डेटा उसमें स्टोर हो गया है। अब हमें अगर कोई पोर्ट को डिसेबल करना है, मतलब जो भी कोई स्कैन पोर्ट कर रहा है उसको अगर हमें डिसेबल करना है तो हमारे पास उसके लिए भी कमांड है nmap देन tag sn मतलब सर्विस पोर्ट स्कैन डिसेबल एंड देन योर IP एड्रेस एंड देन एंटर। अब हमारे पास ये आ जाएगा कि जितने भी पोर्ट स्कैन है वो डिसेबल हो चुका है। अब अगर हमें कोई भी चेक करना है कि फायरवॉल है कि नहीं है इस डिवाइस के आसपास, तो फिर S और कैपिटल देन कैपिटल A एंड देन योर IP एड्रेस जिसको आपको टारगेट करना है। तो हमारे पास दिखा रहा है 1000 पोर्ट्स आर ऑन काली आर अनफिल्टर्ड मतलब कोई भी फिल्टर्ड अगर होगा तो फिर इसका मतलब कोई भी फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, अगर अनफिल्टर्ड है तो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हमारे पास ये फायरवॉल से प्रोटेक्टेड नहीं है। अब अगर कोई होस्ट पे स्कैन करना है कि वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है तो उसके लिए भी कमांड है। उससे पहले हमें अगर कोई भी वर्बोस का सब टोटल जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है nmap कैपिटल A एंड देन योर IP एड्रेस। अब जितने भी पोर्ट स्कैन है, IP एड्रेसेस हैं और जितना भी पिंग है और सर्विसेज कौन सी ओपन है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो सब हमें इस कमांड से हमारे पास आ जाएगा। जैसा ये CUI बेस हमने सीखा है वैसे ही सेम चीज हम GUI बेस भी सीख सकते हैं।
उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ZenMap में, और यहाँ पे जो सी हमें कमांड चाहिए वो हमें बस टाइप करना होगा। जैसे मैंने nmap s और v s एंड देन v डाला एंड देन एंटर। अब ये हमारी सर्विस वर्बोस जानकारी देगा, कौन सा सर्विस में कौन सा वर्जन चल रहा है ये हमें बता देगा। भाई हमारा HTTP सर्विस है, T पोर्ट है और वर्जन कौन सा चल रहा है ये बता देगा। तो जैसा हमने CYBS पे किया वैसे ही ZenMap पे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।